वेलकम टू स्क्रीन स्टडी। इस वीडियो को देखने के बाद आप एम्स 2004 एंड एससी बर्मा पेज नंबर 114 का क्वेश्चन नंबर 2 खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझते हैं, देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए, हमेशा हमें याद रखना है कि साइमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में नेट फोर्स 0 होता है। जैसे देखिए, इस पॉइंट पे नेट फोर्स यहाँ एफ नेट 0 होता है, यहाँ पर इस पॉइंट पे एफ नेट 0 होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, फोर्स भी 0 होता है। तो अभी हम सिर्फ फोर्स देख रहे हैं, तो इसलिए हम फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज, यहाँ साइमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ फोर्स 0 होगा। ये क्वेश्चन एम्स 2004 में पूछा गया था, जिसमें क्लोरीन को सेंटर पे रखा गया है और ये पॉजिटिव चार्ज है सारे, और यहाँ पर क्लोरीन पे नेट फोर्स 0 होगा। तो ये पूछा गया था, ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो ट्रिक है फोर्थ नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये जो ट्रिक है फोर्थ नंबर ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन कि यहाँ पर फोर्स के लिए भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है कि ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पर फोर्स 0 है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझते हैं कि याद रखिएगा फोर्स, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि सेम साइड में दोनों चार्ज के बीच में फोर्स 0 और अपोजिट साइड में ये दोनों चार्ज से बाहर फोर्स 0 होगा। अब हम देखते हैं इसमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एससी बर्मा का पेज नंबर 114 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें ये पूछा गया है कि आप बताना है कि इस सिस्टम की वजह से कहाँ पर फोर्स 0 होगा, उस डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है हमें। वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप काफ़ी सारे लोगों से ये क्वेश्चन बना होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये साइन अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में फोर्स कहीं बाहर में 0 होगा। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे कि यहाँ एक चार्ज है Q और यहाँ पर ये डिस्टेंस, इस चार्ज से एक डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हुआ है जहाँ पे फोर्स 0 है। अब यहाँ पर x डिस्टेंस पे ये चार्ज पे नेट फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स 0 होगा। हम ये लेट करेंगे। अब देखिए, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होगा, इसे F1 नाम दे देते हैं हम, और इसकी वजह से अट्रैक्शन होगा, इसे F2 कह देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर नेट फोर्स हो रहा है F1 प्लस F2। नहीं, ये गलत है। ये नेट फोर्स ये नहीं है, क्योंकि देखिए फोर्स हमेशा डायरेक्शन चेंज है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये गलत है। बस यहाँ पे गलती यही होता है कि हम ऐड कर देते हैं। देखिए, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हमें एक फोर्स को माइनस करना होगा। तो हम कहेंगे F1 माइनस F2 इज इक्वल टू F नेट। ये नेट फोर्स है। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेट फोर्स 0 होगा, तो यहाँ पर हम नेट फोर्स को 0 कर देंगे। अब F1 का वैल्यू पता करना है। F1 का वैल्यू Q1 Q अपॉन x प्लस 20 का स्क्वायर माइनस Q2 Q। देखिए, F2 का वैल्यू यहाँ से ये दोनों की वजह से, तो डिस्टेंस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है K, ये बचा Q1 अपॉन x प्लस 20 का स्क्वायर माइनस Q2 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सब 0 में चला जाएगा और इसको इस साइड आप भेज दीजिए। तो यहाँ बचा Q1 अपॉन x प्लस 20 का स्क्वायर माइनस Q2 अपॉन 0। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देते हैं। Q1 अपॉन x प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन x स्क्वायर। अब ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे हम गलत करते हैं। जिस तरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत होने का संभावना होता है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसा देगा। यहाँ हम इसलिए फंसते हैं कि देखिए, ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ये जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक से बचने के लिए ये वाला को हम इस साइड ऊपर भेज देंगे और ये चार्ज को नीचे कीजिए। तो देख, यहाँ होगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू x प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए, इस पे भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है, तो हम आगे कह सकते हैं x प्लस 20 डिवाइडिंग बाई x का टोटल का स्क्वायर इस पे। इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, Q1 का वैल्यू 8 और Q2 का वैल्यू 2, तो यहाँ से 4 आ गया।
तो यहाँ देखिए फाइनल क्या बचा, ये और ये, तो फाइनल हुआ 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 डिवाइडिंग बाई एक्स, और इसका आप रूट ले लीजिए, इस पे स्क्वायर था तो इस पे स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा, और 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, तो यहाँ से देखिए x को इस साइड कर लीजिए, तो यहाँ आया x इज इक्वल टू 20 और सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ही यूनिट था, ये हमारा आंसर रहा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेम क्वेश्चन आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, आप खुद से भी कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं।